नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है। दिवाली के फेस्टिवल में हर निवेशक अपना नया निवेश करता है, छोटा बड़ा हर निवेशक करता है। तो इसलिए हम बात करेंगे टॉप 6 बुलिश सेक्टर्स की और उनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स को देखेंगे। तो टॉप 6 बुलिश सेक्टर्स की हम बात करें तो कंज्यूमर एंड रिटेल प्लस ज्वेलरी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड की उम्मीद है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो हर कोई ज्वेलरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन शॉपिंग कुछ ना कुछ खरीदता ही है। और अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स कट किए हैं, जिसकी वजह से अब इनकी नॉर्मल डिमांड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी और कंपनीज को भी ज्यादा फायदा होगा। ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो फेस्टिवल डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब टू व्हीलर और कार्स और ट्रैक्टर्स इन सभी की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी अभी नवरात्र के वीक में आपने देखा होगा कि कार्स की और टू व्हीलर की कितनी ज्यादा सेल्स हुई है। यहाँ पर भी जीएसटी का रेट कट हुए हैं और कंपनी भी डिस्काउंट अच्छा खासा दे रही है, जिससे इन सभी की कंपनी को बहुत फायदा होगा और लोग गाड़ियां खरीदेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पर। तो यहाँ पर भी एक अच्छी डिमांड और कंपनीज को फायदा होने की उम्मीद है। उनके बाद अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे। हेल्थ केयर एंड फार्मा की बात करें तो इंडिया की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर सभी को हेल्थ केयर और फार्मा कुछ न कुछ दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं। अगर आप देखें तो आप दवाइयों से बच नहीं सकते। और इंडिया के बाहर भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन ये एक एवरग्रीन सेक्टर है, यहाँ पर कभी थोड़ा बहुत अप डाउन होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रही है गवर्नमेंट एनर्जी में, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है हमें रिन्यूएबल सेक्टर में। डिफेंस एंड पीएसयू थीम की बात करें तो इंडिया अब सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है, लेकिन अब वो साथ में ही मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत अपने घर ही में ही, मतलब इंडिया में ही हम बहुत सारे नए नए वेपन्स बना रहे हैं, नए नए उपकरण बना रहे हैं, रडार जैसे। और अब हम सभी कंपनीज के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, और अब ये कंपनीज हैं जो इंडिया की, तो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो इनका फ्यूचर लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है। अब हम स्टॉक्स वाइज बात करेंगे, सेक्टर वाइज स्टॉक की। तो कंज्यूमर रिटेल एंड ज्वेलरी लार्ज कैप की बात करें तो टाइटन, इसका बहुत बड़ा सेगमेंट है कि वॉचेस भी बनाती है, ज्वेलरी भी बेचती है, कपड़े भी बेचती है, बहुत सारा है। ट्रेंड, आदित्य बिरला फैशन, डीमार्ट और कुछ अलग कंपनियां की बात करें, नायका फैशन इंडस्ट्री में, कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी खूब बेचती है, और कुछ और भी कंपनीज हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली हैं। ऑटो एक्सलरी की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर का राजा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, सभी को इसकी गाड़ियां पसंद हैं। थार हो, स्कॉर्पियो हो या फिर एक्सयूवी 700, सुपरजीत इंजीनियरिंग, संधार टेक्नोलॉजी। इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पीएनसी इंफ्राटेक, एचजी इंफ्रा, कल्पतरु प्रोजेक्ट, केएनआर कंस्ट्रक्शन, टीना रबर। ये कंपनी रिसाइकलिंग सेक्टर में है और टायर्स को और स्टील को रिसाइकिल करती है। हेल्थ केयर एंड फार्मा की बात कर रहे हैं, एवरग्रीन सेक्टर, तो न्यूलैंड लैब्स, कैपलिन पॉइंट, लॉरस लैब और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KIIM। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, INX विंड, बोरोसिल रिन्यूएबल, स्टारलिंक एंड विल्सन एनर्जी। और इसमें एक नाम मैं जोड़ना चाहूंगा, इरेडा, एक बहुत ही अच्छी कंपनी। अब हम डिफेंस कंपनीज की बात करें तो HAL, जो फाइटर जेट्स बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, और इंडिया में कोई भी नहीं बनाती, सिर्फ HAL बनाती है। BEL, मोस्टली सभी कंपनीज को जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो यही कंपनी सप्लाई करती है। फाइटर जेट हो, टैंक हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, उन्हें रडार की जरूरत पड़ती है, रेडियो सिग्नल की जरूरत पड़ती है, तो ये BEL देती है। डेटा पैटर्न, भारत डिफेंस, सबसे ज्यादा ये ड्रोन बनाती है, आजकल ड्रोन का युग है।
तो आप देख सकते हैं इसको भी। स्मॉल कैप एंड मिड कैप की बात करें तो महानगर गैस MGL, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इसका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात करें तो कैपेक्स से इनका बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है और इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, और ये कंपनी भी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। सेंसरा इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है। HGS इंटरप्राइज की बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटो पार्ट्स फर्म, ये ऑटो पार्ट्स को एक्सपोर्ट करने की ऊपर फोकस कर रही है, और कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट 25% अपसाइड दिया है। ये वीडियो कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। धन्यवाद।